नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर एक टॉपिक लगता है, उसका नाम है राजस्थान की लाइफ स्टॉक, यानी राजस्थान की पशु संपदा। यानी आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होने वाला है राजस्थान की प्रमुख पशु संपदा के बारे में। और यहाँ से साथियों हर एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। इसको हम कवर करेंगे 20 से 25 मिनट के अंदर। हमने राजस्थान का एकीकरण किया था 20 मिनट के अंदर, और मैंने अन्य यूट्यूब पर देखा था एकीकरण के बारे में कम से कम 3 घंटे की वीडियो बना रखी थी। और वही चीज़ सेम की सेम आपको देखने को मिलेगी। जितना एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यानी जितना एग्जाम के अंदर आता है, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो आज इस टॉपिक को आप पूरा देखें। अगर क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। साथियों मैं बता दूं, हम जो फैक्ट है, फैक्ट वाइज हम देखने वाले हैं। तो नंबर 1 है, राजस्थान या भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई? दिसंबर 1919 से लेके अप्रैल 1920 के मध्य। ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर आ रखा है। यानी भारत की प्रथम पशु गणना या राजस्थान की प्रथम पशु गणना कब हुई? दिसंबर 1919 से लेके अप्रैल 1920 के मध्य। ठीक है। अगला पॉइंट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना, यानी आज़ादी के बाद राजस्थान की, जो राजस्थान या भारत की आप बोल सकते हो, आज़ादी के बाद भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई? 1951 के अंदर। आप साथ साथ में लिख लेना, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगला है, राजस्थान के एकीकरण के पश्चात प्रथम पशु गणना, यानी राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों के अंदर। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ था, और उसके बाद में राजस्थान की प्रथम पशु गणना कब हुई? 1961 के अंदर। तो ये भी ध्यान में रखना, एकीकरण के बाद 1961 में राजस्थान की प्रथम पशु गणना हुई थी। अगला है, ग्राम स्तर पर, यानी राजस्थान में या भारत में आप बोल सकते हो, राजस्थान के अंदर ग्राम स्तर पर प्रथम पशु गणना कब हुई? 1977 के अंदर। ये ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर आ सकता है। अगला है, नस्ल आधारित प्रथम पशु गणना, यानी नस्ल के आधारित, जैसे कि गाय है, भैंस है, भेड़, बकरी, इनके आधार पर प्रथम पशु गणना कब की गई थी? 2007 के अंदर। और ये कौन सी पशु गणना थी? 18वीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नस्ल आधारित प्रथम पशु गणना 18वीं पशु गणना थी और 2007 के अंदर हुई थी। ठीक है। अब बात करते हैं, जो ये पशु गणना है वो करवाता कौन है? तो ये करवाता है राजस्व मंडल अजमेर। राजस्व मंडल अजमेर पशु गणना करवाता है प्रत्येक 5 साल के बाद में। ठीक है। कितने साल के बाद में? प्रत्येक 5 साल के बाद में। और अब जो राजस्थान की नवीनतम पशु गणना हुई थी, हम उसके बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि पुरानी देखेंगे, पुराने डाटा या आंकड़े देखेंगे तो वहाँ से क्वेश्चन हमें मिलेगा नहीं। और अब जो नवीनतम आंकड़े जारी किए गए हम वही देखने वाले हैं। और 100% ये जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा अब, तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगी इसी टॉपिक के अंदर से, और जितना मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से। ठीक है। अब बात करते हैं, राजस्थान की 20वीं पशु गणना कब हुई? 2017 के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो राजस्थान की 20वीं पशु गणना है उसके बारे में। तो 20वीं पशु गणना कब हुई? 2017 के अंदर। और इनके जो आंकड़ों का प्रकाशन है, यानी डेटा, कब प्रकाशित किए गए? 16 अक्टूबर 2019 को। 16 अक्टूबर 2019 को। और ये जो 20वीं पशु गणना है, ये पहली डिजिटल पशु गणना है। पहले क्या होता था कि पैन रजिस्टर के अंदर पशु गणना की जाती थी, लेकिन ये पहली डिजिटल पशु गणना है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान की प्रथम डिजिटल पशु गणना कितने नंबर की थी, तो 20वीं पशु गणना थी। और कब हुई? 2017 के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना। और पशु गणना कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर। और कितने? 5 वर्ष के बाद में। ये देखो, 20वीं पशु गणना के अनुसार जो नवीनतम आंकड़े, वो राजस्थान में पशु संपदा, यानी टोटल पशु कितने हैं, तो 5.68 करोड़, 5 करोड़ 68 लाख। तो ये आपको सिर्फ शॉर्ट में याद रखना है, 5.68 करोड़। ठीक है। और ये कब हुई? 2017 के अंदर।
अब बात करते हैं जो 20वीं पशुगणना हुई थी और 19वीं पशुगणना के अंदर जो अंतर देखा गया है यानी कमी देखी गई है वो कितनी दर्ज की गई है, ये एग्जाम के अंदर आ चुका है 1.66%। तो ये क्या है, मैंने क्या बोल दिया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बोलता हूँ। 19वीं पशुगणना की तुलना में राजस्थान में पशु संपदा थी कितनी, 5.77 करोड़, और 20वीं पशुगणना की तुलना में राजस्थान में जो पशु संपदा थी वो थी कितनी, 5.68 करोड़। तो इसमें कमी देखी गई है कौन सी, 20वीं पशुगणना में कितनी कमी दर्ज की गई है, 1.66% की। तो ये मैंने आपको बोला है कितनी कमी देखी गई है 19वीं पशुगणना की तुलना में 1.66% की। अब बात करते हैं पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। पशु संपदा की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा। अगर बात करें प्रथम स्थान की तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी का प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का और दूसरा स्थान है राजस्थान का। ठीक है, अब बात करते हैं जो गौवंश है वो कितने हैं, भैंस कितनी है, भेड़ कितनी है, बकरियां कितनी है, ऊंट कितने हैं। तो जो गौवंश है वो है 1.39 करोड़। ठीक है, 1.39 करोड़, और इसमें जो स्थान है वो छठा स्थान। मैं साथियों आपको ये न बता के, ये जो आंकड़े है वो न बता के आपको सिर्फ इतना बता दूं तो बेटर रहेगा, यानी अच्छा रहेगा कि गौवंश में कौन सा स्थान है, भेड़ में कौन सा स्थान है, और सर्वाधिक कमी किस में दर्ज की गई है और सर्वाधिक वृद्धि किस में दर्ज की गई है। तो गौवंश में कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। अगली भैंस, भैंस के अंदर कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। सर्वाधिक वृद्धि, अगर आपसे पूछे 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में किस पशु नस्ल में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, तो भैंस के अंदर कितनी, 5.53% की। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये आंकड़ा एग्जाम के अंदर आ सकता है या शायद आया भी होगा। कितनी दर्ज की गई है, 5.53%, और कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है भारत के अंदर, और सर्वाधिक वृद्धि इसी में की गई है। अगला है भेड़, भेड़ के अंदर कौन सा स्थान है, 4 नंबर, यानी भेड़ के अंदर राजस्थान का चौथा स्थान है। ठीक है, अब बात करते हैं बकरी, बकरी के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें इसमें जो कमी दर्ज की गई है वो कितनी की गई है, 3.9% की कमी दर्ज की गई। ये आपको याद रखो तो रख लेना, लेकिन भैंस वाला आपको याद होना चाहिए प्लस। अब बात करते हैं ऊंट, राजस्थान में ऊंटों का एकाधिकार है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंट राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं भारत के अंदर। कितने हैं, 2.13 लाख, कितने, 2.13 लाख, और सर्वाधिक कमी ऊंटों के अंदर दर्ज की गई है। सर्वाधिक कमी कितनी, 34.69% की कमी दर्ज की गई है। तो ये आंकड़ा आपको याद होना चाहिए, और यहां से 100% क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा। 100% ऊंट के अंदर सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है कितने प्रतिशत की, और कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। कितनी कमी दर्ज की गई है, 34.69% की कमी दर्ज की गई है। अब हम देखेंगे जो पशु नस्ल है उनके बारे में, और नंबर 1 है गौवंश यानी गायों के बारे में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्तमान के अंदर जो गायों के अंदर कौन सी बीमारी चल रही है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आ सकता है, और ये भी पता चले कि इतने 9 या 10 मिनट तक वीडियो किसने देखा है। तो गौवंश, राजस्थान में गौवंश सर्वाधिक कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है, और न्यूनतम धौलपुर के अंदर है। सर्वाधिक उदयपुर के अंदर, न्यूनतम धौलपुर के अंदर। अब इनके अंदर प्रमुख नस्लें हैं वो कौन कौन सी है, राठी नस्ल, राठी नस्ल के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है कम से कम 3 से 4 बार। तो ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर पाई जाती है, उत्तरी जिला गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर ये पाई जाती है। राठी नस्ल गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, ये किसका मिश्रित रूप है, एग्जाम के अंदर आया था अभी 2018 या 2019 के अंदर आया था, इतना नहीं पता है, लेकिन एग्जाम के अंदर आ रखा है। राठी नस्ल निम्नलिखित में से किसकी मिश्रित नस्ल है, लाल सिंधी व शाहीवाल की। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, लाल सिंधी व शाहीवाल की ये मिश्रित नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, राजस्थान की कामधेनु इसे कहा जाता है। राठी गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, शाहीवाल व लाल सिंधी का मिश्रित रूप
सर्वाधिक दूध देने वाली और राजस्थान की कामधेनु। अगली जो नस्ल है वो है थार पारकर। इसका जो मूल स्थान वो कौन सा है? सिंध प्रदेश, पाकिस्तान। ठीक है। और राजस्थान के कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। अगर बात करें, ये राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल है। अगर आपको सर्वाधिक जो गाय की नस्ल मिलेगी वो यही मिलेगी, थार पारकर। और दूध देने वाली नस्ल है सर्वाधिक राठी। तो इनमें कन्फ्यूजन मत होना। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल कौन सी है? थार पारकर। अब ये जो थार पारकर नस्ल है ये क्यों उपयोगी है, किसके लिए? तो डेयरी विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगित है, यानी ये डेयरी विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नस्ल है। अब बात करते हैं कांकरेन। अगली नस्ल है कांकरेन। इसका मूल स्थान कौन सा है? काठियावाड़ी, गुजरात के अंदर। और ये राजस्थान के कौन सी जगह पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम राजस्थान। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। और कौन कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है ये भी देख लेना। जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही। जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही। कांकरेन नस्ल काठियावाड़ी, गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही के अंदर। अगली नस्ल है सांचौरी नस्ल। इनका जो मूल स्थान है जालोर, सांचौर के अंदर। और सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सांचौर नस्ल के बैल भारवाहक होते हैं, यानी बोझा ढोने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सिर्फ सांचौरी नस्ल किसकी है? गाय की नस्ल है। अगली नस्ल है नागौरी नस्ल। इनका जो मूल स्थान है वो क्या है? सुहाग गांव, नागौर के अंदर। सुहालग या सुहाल ऐसे कुछ करके नाम है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। और नागौरी नस्ल के बैल जाने जाते हैं थे तेज दौड़ने के लिए, ये भी ध्यान में रखना। हरियाणवी नस्ल, ये किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। मूल स्थान है रोहतक, हरियाणा। चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, गंगानगर के नहीं सॉरी चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, जयपुर के अंदर पाई जाती है। अगली है मेवाती। मेवाती नस्ल किसकी है? गाय की नस्ल है। इसे हम बोलते हैं कोठी नस्ल। इसका उपनाम है कोठी नस्ल। मूल स्थान मेवात, हरियाणा के अंदर है। और मुख्यतः अलवर, भरतपुर के अंदर ये पाई जाती है। मेवाती अलवर, भरतपुर के अंदर। और मेवात क्षेत्र भी वही है। अगला है मालवी। मालवी कहाँ पे? मूल स्थान है मालवा प्रदेश, एमपी के अंदर। मालवी, मालवा। ठीक है। और राजस्थान के कौन से भाग में ये पाई जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती के पठार के भाग में ही पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर ये पाई जाती है। गिर। गिर नस्ल ये भी गाय की नस्ल है। और कहाँ इनका मूल स्थान है? गिर, गुजरात के अंदर है। और मध्य राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है, अजमेर। और इसका नाम है अजमेरा या रेंडा। गिर नस्ल का उपनाम है अजमेरा या रेंडा। और राजस्थान के मध्य भाग में ये पाई जाती है, जैसे कि अजमेर, नागौर, अजमेर के आसपास का जो भाग है उनमें। और इनका मूल स्थान है गिर, गुजरात। अब ये जो विदेशी नस्ल है गाय की वो कौन सी है? जर्सी नस्ल यूएसए में पाई जाती है। हॉलैंड के अंदर पाई जाती है। रेडेन, डेनमार्क के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं भैंस। ये जो प्रयोगशाला साई का एग्ज़ाम हुआ था थोड़े दिन पहले, उसके अंदर आ रखा था। और किसी ने ध्यान नहीं दिया और किसी ने कमेंट भी नहीं किया कि सर आपने जो सर्वाधिक भैंसें लिख रखी है वो गलत लिख रखी है। तो ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें अगर बात करें तो जयपुर के अंदर है। और उसके बाद में होगा अलवर के अंदर। तो पहले जयपुर करो, उसके बाद में करो अलवर। और ये एग्ज़ाम के अंदर आया था। अभी फिलहाल 2022 के अंदर सर्वाधिक भैंसें जयपुर के अंदर है और उसके बाद में अलवर के अंदर है। न्यूनतम कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कौन सी नस्ल की है? मूरा नस्ल। राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें मूरा नस्ल की पाई जाती है। अब बात करते हैं इनके बारे में विस्तार से जानकारी क्या क्या है। मूरा नस्ल, इसे हम बोलते हैं खुंडी नस्ल, कुन्नी नस्ल। इनके उपनाम है। मूरा नस्ल के जो उपनाम है वो क्या है? खुंडी नस्ल, कुन्नी नस्ल। और मूल स्थान कौन सा है? गोटगोरी, पाकिस्तान। गोटगोरी, पाकिस्तान। और राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल यही है। अगर बात करें कौन कौन से ज़िले के अंदर पाई जाती है? अलवर, जयपुर, भरतपुर, गंगानगर, उदयपुर। और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल यही है। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल यही है। कौन सी? मूरा नस्ल की। ठीक है। अगली बात है सुरती।
सुरती इसका मूल स्थान है सूरत गुजरात के अंदर। ये आप सिर्फ इतना ध्यान में रखना, सुरती नस्ल किसकी, भैंस की नस्ल है और इनका जो मूल स्थान है सूरत गुजरात के अंदर है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है। अगली जो भैंस की नस्ल है उसका नाम है नागपुरी नस्ल और इसका जो मूल स्थान वो है नागपुर महाराष्ट्र और ये राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर ही पाई जाती है। अगली जाफराबादी नस्ल और इसका जो मूल स्थान वो कच्छ गुजरात के अंदर है और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, जाफराबादी नस्ल, कच्छ गुजरात, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान। भदावरी, एक बार एग्जाम के अंदर ये आया था, भदावरी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है, तो भैंस की नस्ल है। मूल स्थान है यमुना घाटी यूपी के अंदर है, यमुना घाटी यूपी के अंदर है, पूर्वी राजस्थान के अंदर ये पाई जाती है। अगली नस्ल है रथ नस्ल और ये भी यमुना घाटी यूपी के अंदर पाई जाती है, मूल स्थान इसका यही है और पूर्वी राजस्थान के अंदर। यानी जो भदावरी नस्ल की जो विशेषताएं हैं वही रथ नस्ल की विशेषताएं हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब बात करेंगे भेड़। राजस्थान के अंदर जो भेड़ है सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर पाई जाती है और न्यूनतम बांसवाड़ा के अंदर, यानी बीबी। भेड़ याद करने के लिए आपको बीबी याद करना होगा। सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर है, न्यूनतम बांसवाड़ा के अंदर है। और अब बात करते हैं इनकी जो प्रमुख नस्लें हैं, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है भाई। एक तो भेड़ के बारे में और एक बकरियों के बारे में, ठीक है, और एक गोवंश के बारे में। तो मालपुरी नस्ल मालपुरा टोंक के अंदर पाई जाती है, मोटे ऊन के लिए ये प्रसिद्ध है। अब इनकी विशेषताओं पे आप ध्यान में रखना, मैं आपको कम से कम 7 से 8 फैक्ट बताने वाला हूँ। मालपुरी नस्ल मालपुरा टोंक के अंदर, इसकी विशेषता क्या है, मोटे ऊन के लिए जानी जाती है। अब मालपुरा, मैं पे मालपुरा और मैं पे मोटे ऊन, ये आपको ध्यान में ऐसे रख सकते हो आप। मालपुरा नस्ल मालपुरा टोंक के अंदर मोटे ऊन के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ी नस्ल जोधपुर के आसपास पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल। अगर बात करें राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की पाई जाती है, तो मारवाड़ी नस्ल की। ठीक है, अब बात करते हैं जैसलमेर के अंदर पाई जाती है सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल। अभी मैंने क्या बोला था, मोटे ऊन के लिए मालपुरी नस्ल और सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी, जैसलमेरी नस्ल। अगली है शेखावाटी नस्ल। इनकी जो विशेषता है ये है कि सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली नस्ल यही है, यानी सबसे अच्छी किस्म की ऊन कौन सी भेड़ देती है, शेखावाटी नस्ल की। और इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। मेरिनो भेड़ कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है और भारत की मेरिनो इसे शेखावाटी नस्ल को कहा जाता है। इसका जो अन्य नाम है वो चोकला या छापर भेड़ भी कहा जाता है। चोकला या छापर कौन से जिले के अंदर पाई जाती है, सीकर, झुंझुनू, चूरू के अंदर, तो ये आपको ध्यान में रखना। अब मैं आपको बताऊं, मोटे ऊन के लिए मालपुरी, सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है, जैसलमेरी, सर्वश्रेष्ठ शेखावाटी। अगली नस्ल है पुंगल नस्ल, बीकानेर के अंदर पाई जाती है। मगरा नस्ल, ये भी बीकानेर के अंदर पाई जाती है, इसे बीकानेर की चोकला कहा जाता है। एग्जाम के अंदर आया था, बीकानेर की चोकला किसे कहा जाता है, मगरा नस्ल को। अगला है सोनारिया चनोत्थर। ठीक है, सोनारिया चनोत्थर दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर। सबसे लंबे कान वाली नस्ल, यानी इनके जो कान है सर्वाधिक लंबे हैं। अगर बात करें सोनारी, फिर से देख लो, सोनारिया चनोत्थर, दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सबसे लंबे कान वाली नस्ल यही है। खेरी नस्ल कहाँ पे पाई जाती है, जोधपुर, पाली, सिरोही के अंदर। और नाली नस्ल गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, तो ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं बकरियाँ के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है, यानी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बकरी पाई जाती है। सर्वाधिक कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर। न्यूनतम कहाँ पे, धौलपुर के अंदर। अब मैं आपको बताऊं, न्यूनतम गाय भी कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर है। ऐसे ऐड कर लिया करो आप, जितना ऐड करोगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। बकरी सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर है, न्यूनतम धौलपुर के अंदर है। मारवाड़ी नस्ल, अब बात करेंगे इनकी जो नस्ल है वो कौन कौन सी है। मारवाड़ी नस्ल कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। ये मांस के लिए प्रसिद्ध है। मांस के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, मारवाड़ी नस्ल की जो बकरी है वो। बारबरी ये पूर्वी राजस्थान, अगर बात करें मूल स्थान भरतपुर।
बारबरी नस्ल की भेड़ जो बकरी है वो कौन से स्थान पे पाई जाती है? भरतपुर के अंदर, यानी पूर्वी राजस्थान के अंदर। सबसे सुंदर बकरी, ठीक है, सबसे सुंदर बकरी कौन सी है? ये बारबरी नस्ल की, ये एग्जाम के अंदर आया था। सिरोही नस्ल सिरोही के अंदर पाई जाती है। शेखावाटी शेखावाटी के अंदर पाई जाती है। जमुनापरी नस्ल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। अगली है जखराना नस्ल, ये कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? अलवर के अंदर, जखराना अलवर के अंदर। इसकी विशेषता ये है, ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। कितना? 4.5 kg, 4.5 लीटर। अब बात करते हैं पर्वतसरी। पर्वतसरी नागौर के अंदर पाई जाती है। और बकरियों के लिए विश्व में गांव जाना जाता है, वरुण गांव। कहाँ पे? नागौर के अंदर। विश्व प्रसिद्ध गांव कौन सा है? वरुण गांव, नागौर के अंदर। ये भी एग्जाम के अंदर आ रखा है। अब बात करते हैं ऊंट। ऊंट सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर, न्यूनतम प्रतापगढ़ के अंदर। सर्वाधिक जैसलमेर, न्यूनतम प्रतापगढ़। इस वीडियो को आप एक बार देखो तो बढ़िया बात है, अगर 2 बार देखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जितने मैंने आंकड़े बताए आपको 100% याद हो जाएंगे। सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर है, न्यूनतम प्रतापगढ़ के अंदर है। ऊंट को 2014 के अंदर राज्य पशु घोषित किया गया था, पालतू राज्य पशु घोषित। कब? 30 जून 2014 को। तो ये भी एग्जाम के अंदर आ रखा है, आप ध्यान में रखना, ठीक है। 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित। अब बात करते हैं इनकी जो नस्ल है वो कौन कौन सी है। एक तो है गोमट, ये काफ़ी सर्वश्रेष्ठ है। गोमट नस्ल के ऊँट सर्वश्रेष्ठ है। फलौदी जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं। नाचना जैसलमेर के अंदर है, बीएसएफ के जवानों के पास यही है। अब बात करें बीएसएफ के जवान जो जैसलमेर के अंदर है, उनके पास कौन सी नस्ल के ऊँट है? तो नाचना नस्ल के, और जैसलमेर के अंदर ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अश्व है, घोड़े। बीकानेर के अंदर सर्वाधिक है, डूंगरपुर के अंदर न्यूनतम है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक घोड़े बीकानेर के अंदर है और न्यूनतम डूंगरपुर के अंदर है। अब बात करते हैं इनकी जो नस्ल है मालानी, ये बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। मारवाड़ी ये शायद जोधपुर या इनके समीप आसपास के जो क्षेत्र है उनके अंदर पाई जाती है। काठियावाड़ी नस्ल, महाराणा प्रताप के पास इसी घोड़े का, जो महाराणा प्रताप के पास जो चेतक नाम का घोड़ा था, चेतक, वो इसी नस्ल का था, काठियावाड़ी। ये एग्जाम के अंदर आ रखा है। महाराणा प्रताप का घोड़ा निम्नलिखित में किस नस्ल का था? तो काठियावाड़ी, गुजरात का। वैसे गुजरात हमने पीछे पढ़ा था, कौन सा था वो कमेंट करके बताना। अब बात करते हैं कुक्कुट या मुर्गी। सर्वाधिक अजमेर के अंदर, न्यूनतम जालोर के अंदर। अजमेर को अंडों की टोकरी कहा जाता है, अंडों की टोकरी अजमेर को। सर्वाधिक मुर्गियाँ कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है, न्यूनतम जालोर के अंदर है। विदेशी नस्ल है अजमेर के अंदर। देशी अगर बात करें तो बांसवाड़ा, और इनसे संबंधित एक योजना है कक्कड़नाथ योजना। इनका संबंध कौन से जिले से? बांसवाड़ा से है। और कौन सी नस्ल से? मुर्गी या कुक्कुट से। काले मुर्गों के लिए चलाई गई है। अब बात करते हैं खच्चर व गधे। तो राजस्थान के अंदर बहुत है खच्चर और गधे। बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं और न्यूनतम दौसा के अंदर पाए जाते हैं, ध्यान में रखना। अब बात करते हैं इनकी जो प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रजनन के अंदर है वो कौन कौन से हैं। अब एक वीडियो के अंदर आपको इतना मैटर देखने को मिलेगा, शायद ही आपने अगर देखा होगा कहीं पर। राज्य में, राजस्थान या राज्य में भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे? वल्लभनगर, उदयपुर के अंदर। एग्जाम के अंदर आ रखा है, भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर के अंदर है। राज्य गौ सेवा आयोग जयपुर के अंदर है, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य गौ सेवा आयोग 1955 जयपुर के अंदर। गौमूत्र बैंक पथमेड़ा, सांचौर, जालोर के अंदर है। पथमेड़ा, सांचौर, जालोर के अंदर गौमूत्र बैंक। ध्यान में रखना, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, और यहाँ पे क्या है? गौमूत्र बैंक है, पथमेड़ा, जालोर के अंदर। राष्ट्रीय भेड़ और बकरी अनुसंधान संस्था। राष्ट्रीय भेड़ और बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ पे? अंबिकानगर, टोंक के अंदर है। अब बात करते हैं भेड़ प्रजनन के अंदर, फतेहपुर सीकर के अंदर है, और एक है बांकलिया, नागौर के अंदर। भेड़ प्रजनन के अंदर फतेहपुर सीकर और बांकलिया, नागौर के अंदर है। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड प्लस केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। ध्यान में रखना, ध्यान से सुनो। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। बीकानेर मत कर देना भाई,
ये ध्यान में रखना। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है। भेड़ एवं ऊन परीक्षण संस्था, भेड़ एवं ऊन परीक्षण संस्था कहाँ पे? जयपुर के अंदर है। केंद्रीय ऊन विशेष यानी जो केंद्रीय ऊन जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है। विश्लेषण, केंद्रीय ऊन विश्लेषण या प्रयोगशाला बोल सकते हो आप, ये कहाँ पे? बीकानेर के अंदर, यानी मिल कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। और यहाँ पर एकमात्र कैमल मिल्क की डेयरी भी स्थापित की गई है अभी जस्ट। अब बात करते हैं घोड़ा का तीर्थ, आलम जी का दोहरा बाड़मेर के अंदर। घोड़ा का तीर्थ किसे कहा जाता है? आलम जी का दोहरा बाड़मेर के अंदर। राजकीय कुक्कुट परीक्षण संस्था अजमेर के अंदर है, स्टार लगा लो। राजकीय कुक्कुट परीक्षण संस्था अजमेर के अंदर है। राज्य कुक्कुट फोरम जयपुर के अंदर है। लो जी, आपकी जो पशु संपदा है वो मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दी, कम से कम 25 से 30 मिनट के अंदर। तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना और अगला वीडियो किसके ऊपर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।